कोलबेल की आवाज़ सुनते ही मीता ने दुपट्टा ठीक करते हुए आ रही हूँ कहा और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही एक लंबा चौड़ा युवक सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था। असमंजस की स्थिति में पहचानने की कोशिश करती हुई मीता कुछ कहती, इससे पहले युवक ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं सोनपिल हूँ, शायद आप मीता। मीता की हड़बड़ाहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सहज बनने की कोशिश करती हुई मीता ने अंदर आने का संकेत दिया। सोफे पर बैठते ही मीता अतीत की स्मृतियों में ऐसे खो गई, उसे कुछ सुध ही नहीं रहा। परत दर परत यादें ताज़ा होती गई। स्कूल के दिनों की बात थी। मोहल्ले में ही स्वप्नपिल का घर था। प्रतिष्ठित इंजीनियर का इकलौता बेटा था। काफ़ी धनी, स्मार्ट, पढ़ने में भी अव्वल, पर स्वभाव से शांत शर्मिला। हम मोहल्ले के बच्चे शाम को लुका छुपी का खेल खेला करते थे। मैंने अक्सर देखा, जब भी स्वप्नपिल चोर बनता मुझे पहला टिप कभी नहीं बोलता था। पता नहीं क्यों। कभी कभी मैं खुद ही सामने आ जाती कि कोई मुझे पहला टिप बोले तो, पर जैसे ही चोर मुझ तक पहुंचने की कोशिश करता वो पहले ही सामने आकर मेरी रक्षा कवच बन जाता था। ये सिलसिला चलता रहा, जिससे मैं भली भांति समझ चुकी थी और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, पता ही नहीं चला हम बड़े हो गए। लुका छुपी का खेल भी बंद हो गया। मध्य वर्गीय परिवार की कुछ मर्यादाएं और दोनों परिवार की असमानताएं हम सभी दोस्तों के मिलने में बाधा बनने लगी और हम सब दोस्तों का मिलना बंद हो गया। कुछ समय बाद पता चला कि उनका तबादला हो चुका है। बस इसके आगे आज स्वप्निल सामने खड़ा था। मीता कहाँ खो गई? अचानक स्वप्निल की आवाज़ ने मीता को अतीत की मधुर स्मृतियों से बाहर निकाला। हाँ हाँ कहते हुए मुस्कुराती हुई मीता पानी लेने अंदर गई और वापस पति के साथ लौटते हुए मीता ने स्वप्निल का परिचय कराया। हाँ हाँ भाई, स्वप्निल का नाम मीता के मुख से इतनी बार सुना है और आज आपसे मिल भी लिया। स्वप्निल, आपकी बातें करते हुए मीता के चेहरे पर एक संतोष, एक खुशी और एक गर्व का मिला जुला भाव स्पष्ट दिखाई देता था। मीता की बातों से इतना तो स्पष्ट था कि स्वप्निल मीता के लिए दोस्त से ऊपर था। मैंने कई बार मीता से कहा भी, जैसे वो दोस्त थे वैसे ही स्वप्निल भी था। शायद वो तुम्हारा ज़्यादा ध्यान देता था, तुम्हारी फिक्र करता था, इसलिए तुम्हें सभी दोस्तों से ज़्यादा उसकी याद आती है। मतलबी हो तुम मीता, कहीं तुम्हारा ये रिश्ता मतलबी तो नहीं? ये कहकर मीता को मैं हमेशा छेड़ता रहता था। माहौल को हल्का खुशनुमा बनाने की भरपूर कोशिश की आकाश ने। एक बात बताऊं स्वप्निल, आकाश ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता भी था कहीं ये मीता का स्वप्निल के प्रति किशोरावस्था वाला आकर्षण तो नहीं, या दोनों के बीच प्यार तो नहीं था जो शायद अनकही और अनसमझी ही रह गई हो। पर मीता का बेबाक और निर्भीक हो एक ऐसे रिश्ते जो बेनाम है सम्मान देना वाकई काबिले तारीफ थी। और मैं आप दोनों के इस बेनाम रिश्ते को सम्मान करता हूँ। कितना प्यारा रिश्ता है आप दोनों के बीच। क्या हमारा हर रिश्ता नाम का मोहताज है? कुछ रिश्ते बेनाम होकर भी बड़े नाम के होते हैं। पतिदेव द्वारा इस बेनाम रिश्ते को सम्मान व आदर देते देख मीता की नज़रों में पतिदेव का सम्मान और भी बढ़ गया। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।